कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात कर रहे थे प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में प्रायिकता। जी हाँ, और सीधे प्रश्नों की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि भूमिका पहले बना चुके थे, बेसिक बता चुके थे। ठीक है, सीधे प्रश्न करते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? 15 नंबर की। जरा देखिए आप लोग स्क्रीन पे क्या लिखा प्रश्न। कह रहा ताश के 5 पत्ते हैं। कौन है? एक ईंट का दहला है, एक गुलाम है, एक बेगम है, एक बादशाह है और एक इक्का है। 5 पत्ते हैं को उसने कह रहा पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता। 5 पत्ते ले लो और उनको खूब अच्छी मिक्स कर दो अच्छे से। पता नहीं लगेगा कि पहला ऊपर कौन है, नीचे कौन है, बीच में पता ही नहीं। आंख बंद करके या किसी से खूब ऐसे फेंट दिया। फेंटने मतलब उसको देख करके नहीं कर रहे हैं, मिक्स हो गए सारे। ठीक है, अब कह रहा उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। अब 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाल, 5 पत्ते रखे हो या 5 पत्ते इकट्ठे रखे हो चाहे अलग रखे हो, एक पत्ता निकालना है तो 5 प्रकार से ले सकते हो। 5 है कुल प्रकार संभव प्रकार। ठीक है, लिखते हैं बच्चों। ताश का एक पत्ता आपको निकालना है। ताश का एक पत्ता निकालने के कुल ढंग, निकालने के कुल ढंग, निकालने के कुल प्रकार, निकालने के कुल परिणाम, कुछ भी लिख दो बच्चों। कुल प्रकार। तो कितने हो जाएंगे बच्चों? ताश है कितने आपके? कितने ताश हैं? अगर इसको पूछा जाए कुल परिणाम लिख दें, अगर देखिए परिणाम, कुल परिणाम क्या बच्चों लिखेंगे? देखो यस बराबर क्या लिखोगे? जो जो प्रश्न दिया है बच्चों, 5 पत्ते थे। कौन पत्ते थे? 5 के ईंट के, ईंट के पत्ते थे। ईंट का दहला था, ईंट का दहला था। ईंट की बेगम है, ईंट का गुलाम है, ईंट का इक्का है। प्रश्न कह रहा है और देख लो कौन है। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह भी है और बादशाह है। इतने बच्चों पत्ते हैं। अब इनकी संख्या कितनी है टोटल, जिसको कुल संभव परिणाम आपने कहा 1 2 3 4 5 बच्चों, ये हो गया। इसी को क्या कहते हैं? कुल संभव परिणाम, कुल प्रकार या कुल परिणाम, कुल संभव जो भी है। अब देखो बच्चों, इन 5 पत्तों में से वो कह रहा प्रश्न में कि इसकी प्रायिकता क्या है कि यह पत्ता एक बेगम का होगा। बेगम। अभी देखो इसमें बच्चों हमेशा आपसे कहते हैं कि ये तो कुल हो गया, जो कुल दिया है प्रश्न में इसी से हमें ज्ञात करना होता है जो प्रश्न कहता है। कह रहा बेगम, तो बेगम अब देखो इसमें है कोई? हमने हमेशा आपसे कहा है कि प्रायिकता का प्रश्न बड़ा ही सरल प्रश्न होगा। कब? जब प्रश्न जो दिया उसको लिख लो। उसने कहा ताश के 5 पत्ते, हमने लिख दिया ताश के 5 पत्ते ये थे। अब इनमें से एक पत्ता निकालना है, तो एक पत्ता निकालने कुल तरीके कितने हो गए? 5 हो गए। चाहे आप ये निकालो, चाहे ये निकालो, चाहे ये निकालो। कुल संभव परिणाम, कुल संभव प्रकार, जितना पॉसिबल हो। पॉसिबल है आप इसके पास, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो। 5 प्रकार का पॉसिबल है आपके पास, 5 पत्तों में कोई निकाल सकते हो। उसने कहा कि नहीं, हमें पत्ता चाहिए कौन सा? बेगम चाहिए। कौन सा चाहिए? खैर इसकी प्रायिकता क्या है कि पत्ता बेगम का निकले। अब देखो बेगम निकले, बेगम है इसमें, जी है बेगम, ये तो बेगम निकले तो बेगम हमारे अनुकूल हो जाएगा, बेगम हमको चाहिए। ठीक है, एक पत्ता निकले कौन सा? एक पत्ता बेगम का निकले, एक पत्ता बेगम का निकले के अनुकूल परिणाम या अनुकूल प्रकार, अनुकूल परिणाम ये हो गया आपका एन ई बराबर 1 हो जाएगा। एकत्र बेगम है तो इसको लिख क्या सकते हो? अगर इवेंट लिखते तो क्या लिखते? बेगम का पत्ता, ये हमारे अनुकूल है, ये हमसे पूछा जा रहा है, इसकी जरूरत है,
तो बेगम पूछा, बेगम इसमें है, देखो हाँ ये बेगम है। तो अगर ये पत्ता निकल जाएगा तो हमारे मन का हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, हमारी विक्ट्री हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, हमारा प्रश्न लग जाएगा। तो बेगम है इसमें, हाँ है। कितने बेगम? एक है तो है, तो अनुकूल क्या होगा? एक। इसमें देखो ये क्या लिखा है, तो अभी इस प्रायिकता अभिष्प्रायिकता बच्चों क्या निकाली? क्या सूत्र सीखा आपने? सूत्र आपने सीखा अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। इसी फार्मूले हमने क्या आपसे आपसे कहा है, आप ऐसे सीख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, NE बटे NS। तो NE का मान क्या है? अनुकूल प्रकार क्या है आपका? NE है 1, NS क्या है? NS है आपके पास 5। ये बच्चों आंसर हो गया। आप ये लिख सकते हो ना, इसको लिखना तो शॉर्टकट में लिख देते हैं, जो अच्छा लगे आपको। ठीक बच्चों, अब देखो इसी प्रश्न उसने कहा है आपसे, कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है, 5 पत्ते थे, 5 में से एक पत्ता निकाला गया, कह रहा बेगम निकल आती है, फिर आगे तो उसे अलग रख दिया जाता है। ठीक बच्चों, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, ताश के 5 पत्तों में से एक पत्ता निकल गया, कौन निकल गया? बेगम। एक बेगम निकल जाने पर शेष पत्ते बच्चों कितने बचे? शेष पत्ते देखो, शेष पत्ते बराबर बचे हैं आपके पास। बेगम निकल गई है तो क्या बचा? बादशाह बचा और गुलाम बचा, और कौन बचा? आपके लिखे थे उसने पत्ते, सब 5 पत्ते दिए थे, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह। कौन बच गया? दहला बच गया, गुलाम बच गया, बेगम चली गई, बादशाह बच गया। दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, और कौन है? एक इक्का। इक्का भी है, इक्का। देखो बच्चों ये पत्ते आपके बच रहे हैं। एक बेगम निकल जाने पर शेष पत्ते इतने बचेंगे। अब इनमें से बच्चों एक पत्ता निकालोगे तो एक पत्ता कितने प्रकार से निकलेगा? देखो 1 2 3 4 प्रकार से है। एक बेगम का पत्ता निकल जाने पर शेष पत्ते इतने बचे। अब इनमें से उसने कहा फिर पत्ता एक निकालो बच्चों। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, एक बेगम निकाला थी उससे अलग रख दिया गया। बेगम का पत्ता, जो पहले जो पत्ते थे आपके पास, देख लो ये पत्ते लिखे थे, इसमें से एक पत्ता निकाला गया, बेगम निकल गई। तो बेगम निकल गई तो पत्ते कितने बचे आपके? 5 थे, 4 बचे। कौन 4? 1 2 3 4 ये बचे। अब कर उनमें से फिर एक पत्ता निकाला गया, ठीक, फिर निकालो चल करके। अब पत्ते आपके पास ये बचे, इनमें से एक फिर निकालो, निकाले तो 4 पत्तों में से पत्ता निकालने कितने तरीके हो जाएंगे? देख लो, एक पत्ता निकालने के कुल परिणाम, ये बच्चों प्रश्न जो कह रहा है वही लिखते हैं, कुल परिणाम, कुल प्रकार, कुल संभव प्रकार, कुल संभव परिणाम क्या हो गए? NS बराबर एक पत्ता निकालो, इससे तो 1 2 3 4 पत्ते हैं तो 4 में से एक 4 प्रकार से निकाल सकते हो। अब उसने प्रश्न में कहा बच्चों, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा जो पत्ता निकाला गया वो इक्का हो? क्या हो? इक्का। जो दूसरा पत्ता निकाला है वो पत्ता क्या निकले? इक्का। निकाले गए पत्ते के इक्का होने, इक्का प्राप्त होने या इक्का होने का अनुकूल प्रकार, इक्का होने का अनुकूल प्रकार। अब देखो बच्चों ये हमारे अनुकूल कौन हो जाएगा? कह रहा इक्का आ जाए, देखो इक्का इसमें है, हाँ कितने बार है? एक के बार तो है, तो अनुकूल प्रकार क्या हो गया? एक हो गया। अभी इस प्रायिकता बच्चों कर लो, क्या सूत्र सिखाए हैं? NE बटे NS। क्या है NE बटे NS? अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल क्या? 1, कुल क्या है? 4। उत्तर हो गया। इसी में बच्चों देखो बी पार्ट एक है आपका, बी पार्ट
जब ताश के 5 पत्तों में से एक पत्ता निकालिए तो 4 ही पत्ते बचे, और 4 में से एक निकालोगे पुनः तो 4 प्रकाश निकल जाएगा। लेकिन उसने कहा जो पत्ता निकाला वो बेगम का निकल गया, उसे वापस नहीं रखा, तो बेगम कम हो गई है। 5 में से 4 बच्चे, 4 में बेगम नहीं है। अब देखो उसमें सेकंड पार्ट में क्या करा, बी में करा वो पत्ता जो निकाला गया है वो बेगम का हो जाए। क्या हो जाए? बेगम का हो जाए, बेगम का। ठीक है, तो बेगम का पत्ता निकालेंगे बच्चों। तो बेगम देखो इसमें है, इसमें बेगम है ही नहीं। जब बेगम है नहीं तो निकलेगी कैसे, है ना? नहीं निकलेगी। तो है नहीं, है नहीं का मतलब शून्य, कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, निकाला गया पत्ता क्या हो जाए? बेगम का हो। निकाले गए पत्ते निकाले गए पत्ते के बेगम होने के अनुकूल प्रकार, यह अनुकूल परिणाम, कुछ भी कह लो आप बच्चों, एक ही बात है। क्या कहते हैं इसको? एनी कहते हैं, नंबर ऑफ इवेंट, माने जो हमारे फेवर का है। इस पूरे इसमें फेवर क्या था कि बेगम मिल जाए। तो बच्चों बेगम है ही नहीं, जो मेरे फेवर का है बेगम हो, बेगम है नहीं, तो मेरे फेवर का इसमें कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कि बच्चों क्या हुआ? शून्य। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी? एनी की जगह शून्य रख दोगे, अभीष्ट प्रायिकता लिख दो, सीधे कर दो। सूत्र जो आपका सिखाया गया है प्रोबेबिलिटी का, क्या सूत्र सिखाया बच्चों आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई बटे एन एस। अब एन ए क्या हो गया? 0, एन एस क्या था? 4 आपका, तो 0 आ गया। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न हो गया आपका। अच्छा प्रश्न था उसने, ठीक बच्चों। जो पत्ता जो निकाला उसने, वो पत्ता फिर उसने रखा ही नहीं। जब रखा ही नहीं तो इससे बेगम कम हो गई आपकी। तो जब दोबारा बेगम कम हो गई और फिर कह रहा बेगम निकले, तो बेगम जब है नहीं तो निकलेगी कहां से? तो है ही नहीं तो शून्य, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी बच्चों शून्य हो गई। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। सोलह नंबर देखो बच्चों, 17 देख लो जरा। 16 नंबर देखिए क्या कह रहा है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। ठीक है, देखो लिखते हैं बच्चों। खराब पेन बराबर है 12, किसी कारण 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अच्छे पेन कितने हैं? कुल पेन कितने हो गए? जोड़ दो बच्चों, 12 प्लस 132 बराबर 144 पेन हो गए। ठीक है, अब देखो बच्चों, कह रहा केवल यह देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कौन पेन खराब है या कौन अच्छा है, देखकर नहीं बता सकते। तो फिर इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला गया। एक जगह आपने 12 और 132 पेन मिला दिए, मिक्स कर दिया एक डिब्बे में या बॉक्स में, मिक्स कर दिया। फिर उसमें से आप एक पेन निकालोगे तो 144 में से एक पेन निकालने के तरीके कितने हो गए? 144 प्रकार से कोई भी पेन आएगा। एक पेन एक पेन निकालने के कुल प्रकार, कुल प्रकार क्या कहते हो? NS। कुल प्रकार कितने हो गए? देखो 144 है तो 144 आ जाएगा। ठीक है, 144 पेन है बच्चों, एक मिक्स रखे बॉक्स में, तो 144 से तो में से एक प्रकार निकालोगे। जैसे कक्षा में 144 विद्यार्थी बैठे हो या किसी हाल में 144 लोग बैठे हो, अब एक लोग उसमें बुलाना है आपको, तो कौन आएगा? कितने प्रकार से आ सकते हैं? 144 प्रकार से आ सकते हैं, कोई भी ला सकते हो, है ना? कुल संभव, तुम कहते हो सर जी एक है रहा तो एक है रखो, एक नहीं 144, क्यों? कुल संभव, जितने प्रकार संभव है, जितने परिणाम संभव, सब, है ना, सब, इसलिए टोटल कर। और जब अनुकूल, उसमें से जो चाहिए आपको वो मिलेगा तो हमारे पक्ष का हो जाएगा। जैसे उसने कहा प्रश्न में, देखते कौन सा पेन कह रहा है। कह रहा इस मिश्रण से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा निकले, अच्छा
ठीक है, निकाले गए पेन के अच्छा होने के अनुकूल प्रकार, अच्छा होने के अनुकूल प्रकार। इसको आप NE कहते हो। कितने अनुकूल प्रकार हैं? अच्छे, उसने कहा तो अच्छे पेन कितने? 132। तो अच्छा मिले तो अच्छा तो 132, उनमें से कोई 144 में से 132 अच्छे हैं, तो 132 में से कोई आपको मिलेगा वो हमारे फेवर, 132 में से कोई मिले हमारे, वो हमारे फेवर का है। तुमको सर जी अब एक पेन चाहिए तो एक लिखो, एक नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे फेवर में कितने अनुकूल प्रकार, जितने प्रकार हमारे फेवर में है 132 है हमारे फेवर में, उनमें से कोई मिल जाएगा हमारे फेवर का है ये, इसलिए 132 करते हैं। अभीष्ट प्रायिकता, प्रोबेबिलिटियां, क्या सूत्र बच्चों पढ़े? NE बटे NS, NS NE है 132, NS है आपका 144। काट दो जाके, 4 से 4 तेई 12 और 4 तेई 12, 4 तेई 12 और 2 4 से 24 कट रहा है 11 और ये बटे 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक बच्चों, तो आपको बच्चों ये बात समझ में आ रही है ना कि बड़ा सिंपल सा है ना। अब जैसे कक्षा देख लो, एक कक्षा में 12 गर्ल्स हैं और 132 बॉयज हैं, है ना, या 12 बॉयज हैं 132 गर्ल्स हैं। अब कुल बच्चे कितने हो गए? जोड़ दिया। अब उसमें से कह रहा तुमने एक विद्यार्थी बुलाया जाता है, भाई कोई एक विद्यार्थी बुलाया किसी काम के लिए, तो एक विद्यार्थी बुलाया जाता है, तो एक विद्यार्थी 144 विद्यार्थियों में 144 प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हो। 144 में कुल संभव कौन आएगा? सभी संभव है, कोई भी आ सकता है। फिर कह रहा कि वो नहीं, जो एक विद्यार्थी आएगा वो क्या हो, देखो अनुकूल, वो क्या हो, वो अच्छा विद्यार्थी, माने इसको हमने क्या गर्ल्स कहा था, तो गर्ल्स आवे, क्या आवे, एक जो विद्यार्थी सिलेक्ट किया गया, बुलाया गया क्लास से, तो वो कौन होगा? वो छात्रा, गर्ल्स। तो फिर उसके चुनने के क्या तरीके हो गए? 144 में से एक अनुकूल है, फेवर में है ना, तो जो अनुकूल है, जो फेवर में है, कितने? 132 है, 132, तो 132 हो जाता है। इस तरह आप समझ सकते, कोई एग्जांपल ले लो, किसी हाल का ले लो, किसी फील्ड का ले लो, पेड़ पौधों का ले लो। एक बगीचे में 12 अमरूद के पेड़ हैं, संतरे के पेड़, टोटल कितने पेड़ हो गए? इतने। अब एक पेड़ उसमें से आपको सिलेक्ट करना है, कट कराना है आपको, तो एक पेड़ 144 प्रकार से कट करा सकते हो। नहीं, जो पेड़ कट कराना है वो ये है संतरे का, संतरे कट कराना है, तो संतरे कितने थे? 132, तो अनुकूल क्या हो? संतरे 132 में से कोई कट करा लो, कोई भी, वो सब हमारे फेवर में है, हमें एक कट कराना है, तो कौन? 132 में से कोई भी, तो सब फेवर के हैं, 132 में से कोई भी कटेगा तो हमारे फेवर का, तो वही अनुकूल हो जाता है। बच्चे यहां सोचते हैं कि सर जी एक पेन चाहिए था, एक तो एक लिखो, एक नहीं लिख सकते, फेवर निकाला जाता, परिभाषा पकड़ो, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। अनुकूल जो फेवर का टाइप है, कौन सा टाइप लेते हैं? जो फेवर है, मेरे फेवर में जिस टाइप के, तो कौन है? 132। इस तरह से कर लो बच्चों। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप,